हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर बॉय सचिन मान और मैं निकल चुका हूँ जिम की तरफ। गाड़ी में बैठ गया हूँ, पर जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं ट्रैवल कर रहा था 10-12 दिन से। गाड़ी कॉन्स्टेंटली चला रहा था और अलग अलग जगहों जा रहा था। जैसे मुंबई से निकला, फिर अहमदाबाद, अहमदाबाद से अपना जयपुर, जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़ अगेन वापस दिल्ली। तो बहुत गाड़ी में घूमा हूँ। गाड़ी अंदर से काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको पहले ड्राई क्लीन कराने के लिए दे दूँ और फिर निकलता हूँ मैं अपने डेस्टिनेशन पे। बीच में रास्ते पे आएगा, फिर वहाँ से मैं जिम चला जाऊँगा, या तो वही बंदा मेरे को छोड़ दे जिम पे। ऐसा कुछ बात करते हैं उससे, देखते हैं कि कैसे हो सकता है। गाड़ी को छोड़ दूंगा और मतलब वो मेरे को जिम उतार देगा मेरी गाड़ी में और फिर गाड़ी लेके धो लेगा। इतने में जिम खत्म करूँगा, इतने गाड़ी धुल जाएगी। अगर वो ऐसे में मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ और उपाय निकालते हैं। कैब कूब कर लेंगे, हम जिम कर लेंगे इतने, क्योंकि टाइम वेस्ट होएगा अगर मैं खड़ा रहूँगा। जितने गाड़ी धुलेगी उतने में तो मैं जिम ही निपटा लूँगा। पीछे जैसा कि आप देख सकते हो डिटेलिंग करके है कोई, इस पे आया था मैं, बट अभी इनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो बोल रहे हैं 1 घंटे में आ जाओ, और 1 घंटे में भी वो ड्राई क्लीन नहीं कर पाएंगे गाड़ी को, या साफ़ नहीं कर पाएंगे। वो बस हवा मार के अंदर अंदर से साफ़ करेंगे। कल ही होगी गाड़ी। इतनी भीड़ है क्योंकि आज बारिश हो रही है। आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा शीशे पे बारिश की बूंदें, उस वजह से आज सारे में ही मतलब सबको ही अपनी गाड़ियाँ साफ़ करानी, क्योंकि बारिश हो गई थी। बारिश में ऐसा होता है, लोगों को जाना होता है, सबको साफ़ सूफ कराने का हो जाता है। तो अब देखते हैं, तो किसी और पे देखूंगा, पर मैं पहले सोच रहा हूँ जिम कर ही लूँ, उसके बाद ही देखूंगा जिस पे भी देखना है, वरना इससे हवा मरवा लूँगा आज। तो कल कराएंगे फिर साफ वगैरह पूरी तरीके से कार। कल परसों में तो मेरे को कार की कोटिंग भी करानी है, एक पीपीएफ या पीपीएफ नहीं तो सिर्फ नॉर्मल कोटिंग करा लूँगा। तो वो कराने जब जाऊँगा तो वो ही कर देगा ड्राई। तो इसलिए आज सिर्फ ना हवा मरवा लेता हूँ, धुल तो वो कोटिंग जब करेगा तब भी जाएगी। फटाफट से जिम चलते हैं, जिम निपटाते हैं पहले। हवा लग गई है, पूरी गाड़ी अंदर से उसने साफ़ कर दी है। कल परसों में ड्राई क्लीन हो ही जाएगी। अब फटाफट से चलते हैं, अपना हुलिया सही करते हैं, शक्ल का बियर्ड और हेयर कट कराते हैं, थोड़ा पैम्पर करते हैं खुद को। गाड़ी को तो थोड़ा सा पैम्पर कर दिया है, बाकी पैम्पर जब पीपीएफ वगैरह या कोटिंग जो भी करनी होगी वो कराएंगे कल परसों में, और ड्राई क्लीन कराएंगे। फ़िलहाल खुद को पैम्पर करते हैं, उसके बाद दिव्या के पास भी जाना है, क्योंकि कल दिव्या जा रही है। आज उसकी सारी पैकिंग वैकिंग आप लोगों को बताऊंगा कि एयरफोर्स के अंदर एयरफोर्स ऑफिसर जो होता है, जो बनता है, उसको क्या क्या पैकिंग करनी पड़ती है, और 1 साल की जो ट्रेनिंग होती है वो कितनी डिफ़िकल्ट होती है। सब कुछ दिव्या से पूछेंगे आज। देखते हैं कैसे क्या होगा, कितना उसका डिफ़िकल्ट होगा। 1 साल तक नो फ़ोन, कोई बिना फ़ोन के उसको रहना है, बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो चलते हैं फटाफट से, उसके बाद दिव्या के पास भी थोड़ा सा फ़न कर लें पहले सैलून के अंदर, थोड़ा हुलिया बदल लें, बढ़िया बन जाए, आदमियों में वापस से गिनती हो जाए। अभी तो बिल्कुल ही जंगली बन रखा हूँ मैं, जंगली से वापस इंसान बन जाते हैं। तो अभी चलते हैं बन्नी के पास, थोड़ा सा फ़न करते हैं, वहीं पे बियर्ड वगैरह कराते हैं बॉम्ब कॉम पे। वापस घर पे आ गया हूँ। दिव्या अभी है नहीं, तो अभी सो जाएंगे। कल सुबह सुबह आप लोगों को दिव्या से मिलवाता हूँ, मतलब इसी व्लॉग में मिलवाऊंगा। व्लॉग को एंड नहीं कर रहा हूँ, सुबह पूरा दिव्या को बाय करेंगे, सी ऑफ करेंगे। हैदराबाद जा रही है दिव्या, अभी दिव्या आई नहीं है। दिव्या अपनी फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रही है, तो जैसी आएगी तब तक मैं सो ही जाऊँगा। तो कल व्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो सॉरी गाइस, मैं मिलवा नहीं पाया दिव्या से। अभी सुबह सुबह वो निकल गई एकदम फटाफट से अपनी ट्रेनिंग पे, तो मिलवा ही नहीं पाया। मतलब मेरे से उसने हक करी, बाय करा हमने, मैं नींद में था, बस बाय बाय करके फिर चली गई। वो डैडी छोड़ने चले गए थे। Several days later. तो दिव्या जा चुकी है अपनी ट्रेनिंग पे। मम्मी कैसा लग रहा है? भाई बहुत मिस कर रही हूँ मैं तो दिव्या को। ऐसे लगता रहता है बस अब फोन आया, बहुत याद आती है मेरी मोटी को मुझे। डैडा आप? हाँ बेटा, डैडा भी मिस कर रहे हैं, बट डैडा कैमरा शाय है तो ज़्यादा बोलते नहीं है। बाकी मम्मी बताएगी। मम्मी का तो भाई खाना वाना सब चीज़ें ना दिव्या के हिसाब से ही बनता था। बहुत चूजी है खाने में, अब ये बनाओ, अब वो बनाओ, अब ब्रेकफास्ट अलग होना चाहिए। हॉस्टल वाली से आदत है ना, तो उसे प्रॉपर मील चाहिए हर वक्त। और अब हम तो जो मर्जी बनाते हैं, जो मर्जी खाते हैं, टोकने वाला कोई है ही नहीं।
तो दिव्या जब से गई है मम्मी को तो ऐसे हो गया है कि भाई ना कोई ऐसा खाना स्पेशल बन रहा है ना कुछ बन रहा है, क्योंकि दिव्या मोस्टली तो हॉस्टल में रहती थी जब वो लॉ कर रही थी NLU से, लखनऊ से। तो उसके बाद भी अब एकदम से उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया एयरफोर्स का, तो अब वो फिर दोबारा ट्रेनिंग पे चली गई 1 साल की। तो मम्मी को हो रहा है वो आती ही नहीं, मतलब 12th के बाद से सीधा कॉलेज चली गई, कॉलेज के बाद अब सीधा वहाँ चली गई। दिव्या जैसे घर पे है ही नहीं, क्योंकि कितने दिन हो गए उसको रेगुलर, कभी आती है फिर चली जाती है, आती है फिर चली जाती है। अब ट्रेनिंग पे चली गई, फिर उसकी पोस्टिंग आ जाएगी कहीं ना कहीं, बस ऐसे ही चल रहा है। और मैं भी काफ़ी टाइम से बाहर ही था घर के, तो थैंक गॉड अब सचिन घर पे है, तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो एक बच्चा गया हुआ तो दूसरा तो पास है। तो मैं इसलिए अब दिल्ली ही रहूँगा, मैं आ गया हूँ। बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे थे कि कई दिन से व्लॉग नहीं आ रहे थे, ज़्यादा गैप हो रहा था क्योंकि मैं घर पे रह के मॉम डैड के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, अपने ब्रूटस को भी खिला रहा था, इंजॉय कर रहा था। तो बड़े टाइम के बाद क्योंकि मैं दिल्ली आया था तो मेरे को लगा सब व्लॉगिंग से लेके कैमरा वगैरह सब छोड़ के थोड़ा घर पे टाइम दिया जाए। मम्मी तो बहुत ही इमोशनल हो रखी है दिव्या के चक्कर में। सच बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है। दिव्या को तो बहुत मिस करती हूँ मैं। दिव्या को अभी बॉय कट करा दिया। हाँ, दिव्या के हेयर कट भी हो गए। दिव्या का हेयर कट हो गया एकदम सिपाहियों वाला, क्योंकि उसमें जो एयरफोर्स होता है ना उसमें फौजी कट करा देते हैं, तो दिव्या का फौजी कट हो गया। दिव्या कह रही मैं तो आगे किसी से नहीं मिलूंगी भाई। कह रही अगर 6 महीने के बाद दो हफ्ते के लिए ना आने देते हैं घर पे, वो कह रही मैं तो नहीं आऊंगी भाई, मेरे को नहीं मिलना किसी से। पर वो तो बाद में दोबारा बढ़ जाएंगे, विक लगा देंगे, उसके बालों की ग्रोथ विक लगा लेगी। नहीं, बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी है, दिव्या के बाल तो बढ़ जाएंगे, बहुत जल्दी बढ़ेंगे उसके। विक भी लगा लेगी, वरना कोई दिक्कत थोड़ी है, उसकी ग्रोथ अच्छी है। और बाकी भाई डिसिप्लिन और डेकोरम में तो रहना ही पड़ता है जब तुम ऑफिसर वगैरह बनते हो। पापा भी मिस कर रहे हैं, पर बोल रहे नहीं है। पापा मेरे भोले हैं ना, पापा ज़्यादा बोलते नहीं है। चलो ठीक है गाइज, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सी यू गाइज टुमारो, लव यू ऑल।